नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी की अब जो परीक्षा होगी वो द्विस्तरीय कराने का निर्णय लिया गया। सरकार का जो ये निर्णय है, अब निर्णय एक कदम आगे बढ़ गया है क्योंकि इसका जो इस द्विस्तरीय परीक्षा का पाठ्यक्रम है, तो अहर्ता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा को इन्होंने नाम दिया है। तो जो अहर्ता परीक्षा है उसका सिलेबस अभी जारी किया गया और ये सिलेबस व्यवस्थित है। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, सिलेबस छोटा नहीं है, लेकिन व्यवस्थित इस क्रम में है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें, जितने अंक की जहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर लिख दिया है। दो स्तरीय जो ये परीक्षा है, इसमें प्रारंभिक स्तरीय परीक्षा को इन्होंने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का नाम दिया है। और ये जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा होगी, इसको पीईटी बोलेंगे। तो पीईटी के लिए इन्होंने जो सिलेबस जारी किया है, इसकी खास बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा तो पहले भी होती थी, लेकिन इस परीक्षा को पास करने के बाद में साल भर तक जो भी वैकेंसीज आएंगी, उन वैकेंसीज के लिए जो अभ्यर्थी होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो आगे के एग्जाम देने के लिए वैलिड रहेंगे। यानी कि इसको अगर आप पास कर लेते हैं तो साल भर की जो भी अन्य वैकेंसीज आए, मतलब वैकेंसीज आएंगी, अन्य क्या, तो उसमें उस वैकेंसी के लिए जो परीक्षा होगी वो देना पड़ेगा। बाकी प्रारंभिक स्तर पर आप परीक्षा पास करके रहेंगे। नहीं तो होता क्या था, हर वैकेंसी के लिए अलग अलग परीक्षा होती थी। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रश्नों की संख्या 100, पूर्णांक 100, और जो परीक्षा की अवधि है ये 2 घंटे की होगी। यानी कि 2 घंटे की परीक्षा में 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के। तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है, जैसे ये भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने लिखा कि 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। इसमें एंशियंट, मेडिवल और इन्होंने मॉडर्न को शामिल किया है। लेकिन हिस्ट्री केवल 5 अंक की ही नहीं पूछी जाएगी। अगर स्वतंत्रता संघर्ष की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल जो मूवमेंट है हमारा, उस पर भी इन्होंने अलग से 5 अंक का सिलेबस दिया है और 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से अगर हम टोटल देखें तो 10 प्रश्नों का ये पूरा रेंज है जो हिस्ट्री से आएगा। अगला इसमें पॉइंट दिया हुआ है भूगोल का। तो भूगोल में इन्होंने केवल 5 अंक निर्धारित किए हैं और इसमें भारत का भी भूगोल है और विश्व का राजनीतिक भूगोल भी है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसी में जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, प्रवास, यानी कि जो मानव भूगोल के टॉपिक होते हैं उनको भी इन्होंने रख दिया है। और भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल इन्होंने लिखकर भारत का पूरा जो भौतिक भूगोल है और विश्व स्तर का जो पूरा भौतिक भूगोल है। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है उस पर हम आगे एनालिसिस करेंगे। तरीका यही होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत टफ आपको नहीं पड़ेगा। तो 5 अंक इसके लिए इन्होंने निर्धारित किए हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन्होंने लिखा है इसमें कि 1947 से लेकर 1991 तक का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा एक कालक्रम रहा है, उस पर ये प्रश्न पूछेंगे। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उनमें सुधार जो हुए। फिर 1991 के आर्थिक सुधारों को इन्होंने स्पष्ट तौर पर सिलेबस में लिखा है, उस पर ये प्रश्न पूछते भी हैं। 2014 के पश्चात आर्थिक जो सुधार हुए हैं। अब 2014 के बाद आर्थिक सुधार का मतलब यह है कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, इस पर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और 5 अंक यहाँ से निर्धारित किए गए, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे सिलेबस जो है, इसमें आर्थिक सुधार और जीएसटी को भी इन्होंने शामिल कर लिया है। फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात करें तो 5 अंकों का इसका भी सिलेबस है और वही सारी बातें हैं जो पॉलिटी में आप पढ़ते आते हैं। लेकिन जीके टाइप क्योंकि ये पूछते हैं तो थोड़ा सा अच्छा जीके आपको पढ़ना होगा। इसमें भारतीय संविधान और प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये सब शामिल की गई हैं। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सबको मिलाकर इन्होंने 5 अंक निर्धारित किए हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे। अब ये बहुत बड़ा सिलेबस होगा, लेकिन 5 अंक के लिए इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर इन्होंने गणित का सिलेबस भी इसमें रखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी 5 ही अंक निर्धारित हैं। जिनकी गणित कमजोर है उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब हमारा तो नहीं हो पाएगा। तो 5 अंक इसके लिए हैं। 5 अंक में इन्होंने पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव स्पष्ट तौर पर लिख दिया है। प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घरमूल, घातांक, घात और औसत, ये सब सिलेबस में शामिल किया है। तो ये एलिमेंट्री अर्थमेटिक है। फिर सामान्य हिंदी भी इसमें है, तो जिनकी गणित कमजोर है वो हिंदी में पूरा पूरा करके भी नंबर पा सकते हैं। लेकिन ये 5 अंक के लिए आपको टॉपिक बहुत पढ़ने पड़ेंगे। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और भिन्नार्थक शब्द हैं, सामान्य शुद्धियाँ हैं। और इसी में लेखक और रचनाएं, इनका ये जो पैटर्न पहले भी था, तो लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य, दोनों को इसमें इन्होंने शामिल कर लिया है। सामान्य अंग्रेजी
की अगर बात करें तो इसके लिए भी 5 अंक इन्होंने निर्धारित किए हैं। अंग्रेजी व्याकरण इन्होंने वैसे लिख दिया है, कोई टॉपिक नहीं दिया है। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ऐसा इन्होंने लिखकर ये 5 अंक निर्धारित किए, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग का सिलेबस है, और रीजनिंग में भी इन्होंने 5 अंक निर्धारित किए हैं, 5 क्वेश्चन ये पूछेंगे, और उसका बड़ा सा सिलेबस इन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इसके अंतर्गत इन्होंने 8 टॉपिक रखे हैं, बृहद एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, घड़ी, कैलेंडर, जो भी टॉपिक होते हैं इनके, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना। और एक ये टॉपिक होता है निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इसको भी इन्होंने रखे 5 अंक निर्धारित किए हैं। करंट अफेयर पे इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको स्थान दिया है, 10 अंक निर्धारित किए, यानी कि 10 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर पर कम से कम पूछे जाएंगे। और एक इन्होंने लिखा है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस भी करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक होता है। बाकी ये सब्जेक्ट का है, ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर में ही आप इसको जोड़ेंगे। तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस दोनों को मिला के 10-10, दोनों को अगर देखें तो 20 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, और 20 क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएंगे। तो करंट अफेयर आप अच्छे से अगर करते हैं, डे बाय डे करते हैं, तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो इसमें जो सामान्य जागरूकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं, जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं, पुरस्कार होते हैं, राजधानी, मुद्रा, ये सब वही चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभी ट्रेडिशनल, नहीं तो जो चर्चा में रहती हैं। तो इसको आप करंट अफेयर में ही जोड़ सकते हैं कि ये 20 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कर सकते हैं। फिर हिंदी का एक सिलेबस का पार्ट और आगे है कि हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, इन्होंने लिखा है 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, और इन 2 गद्यांशों के लिए इन्होंने 5-5 नंबर करके 10 अंक निर्धारित किए, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ सब इससे भी आएंगे। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ भी इसमें दिए जाएंगे, ये अगला एक वो है। तो हिंदी का देखिए यहाँ पर 10 नंबर ये, और 5 नंबर वो, 15 नंबर हो गया। इंग्लिश का 5 नंबर हो गया, मैथ का 5 है, रीजनिंग का 5 है, लेकिन अभी तक का जो सबसे मेजर पोर्शन है वो करंट अफेयर और ये अवेयरनेस का है, तो इसको मिलाकर 20 अंक यहाँ से। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं, ये 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। प्रत्येक मतलब 2 तालिकाएं दी जाएंगी, प्रत्येक पे 5-5 अंक निर्धारित हैं, 5-5 प्रश्न आएंगे। और ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण के लिए भी 2 ग्राफ इन्होंने निर्धारित किए हैं, और प्रत्येक ग्राफ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 10 अंक इनके लिए भी निर्धारित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने नीचे एक नोट दिया है कि जो भी यहाँ पर 1 से लेके 9 तक के जो टॉपिक हैं सिलेबस के, यानी कि रीजनिंग के पहले तक का जितना दिया है, यानी कि जो एकेडमिक में आप पढ़ते हैं उसका स्तर इन्होंने निर्धारित किया है कि जो एनसीईआरटी की किताब होती है उसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 12 तक के पहले का ही स्तर आपसे ये पूछने का बता रहे हैं कि ऐसा रहेगा। लेकिन कभी कभी टफ भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, और प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और एक सबसे जो अहम बात है, जो कई लोगों को डराती भी है, कि इसमें प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी, तो माइनस मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 अंक, इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 4 क्वेश्चन गलत बराबर 1 क्वेश्चन सही, तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। इस तरीके का ये सिलेबस है। इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे, और इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, इसकी रणनीति पर हम चर्चा करेंगे, कंप्लीट आपको बताएंगे। इसके लिए मॉक टेस्ट हम लेके आएंगे, इसके लिए टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की जाएगी, और इसके लिए एक प्रॉपर क्लास की भी मैं व्यवस्था करने की सोच रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से कराई जाए, क्योंकि ये गंभीर एग्जाम इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि ये पात्रता परीक्षा 1 साल के लिए वैलिड है, और 1 साल के लिए ये काम करती रहेगी। तो अगर कोई इसमें अनुत्तीर्ण होता है तो साल भर की जो वैकेंसी होगी उसके लिए वो काम नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। तो इसलिए ये परीक्षा पास करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे कि इसमें आप कतई फेल ना हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करने होंगे जो सॉलिड काम हो, ऐसा ना हो कि आप बस पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि बस पढ़ रहे हैं। तो कुछ स्ट्रेटेजी के साथ ये काम हम करेंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमने इसको लग के थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ कर लिया तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए जल्द ही हम अगला एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे, और कैसे पढ़ना है एक स्ट्रेटेजी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अभी ये सिलेबस का वीडियो रहा, सिलेबस के वीडियो को आप देखिए, बार बार एनालाइज करिए। लेकिन अगर किताबें आपको पढ़नी है तो बहुत सारी किताबों में मत उलझिए, कुछ एक किताब उठाइए, लूसेंट उसमें एक हो सकती है, या कोई ऐसी गाइड बुक हो जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एथेंटिसिटी हो, एथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी हो, तो उसको आप पढ़ के आसानी से इसकी तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और पुराने पेपर जो हैं उनसे आप आइडिया ले सकते हैं, पुराने पेपरों को आप सॉल्व करते रहिए। फिर मिलते हैं और हम एक चर्चा करते हैं
कि कैसे हमको क्या करना है, स्ट्रेटजी का वीडियो और फिर एक मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर आप कह सकते हैं, ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे और आप जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू।